नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आज आपके सामने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है और उसमें संगत का क्या प्रभाव रहता है। बहुत से विद्वानों का मत है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में संगत का बहुत ही महत्व है और जैसी संगति होती है वैसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की रचना होती है। आज के समय में हर परिवार के सामने यह समस्या है कि हम अपने संतान के व्यक्तित्व के विकास में हमें किस प्रकार का सहयोग करना चाहिए। आज अभिभावकों के सामने कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, संतान की शिक्षा की, उसके पालन पोषण की और उसका विकास कैसे हो, ये अनवरत माता पिता या संरक्षक अभिभावक इसका चिंतन करते रहते हैं। व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो आज माता पिता जहां अपने संतान अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, उन्हें आज एक नई जिम्मेदारी भी उठानी पड़ रही है और वह है बच्चे की संगत, संतान की संगत कैसी है। और जैसी संगति होती है वैसे ही उस संतान में गुण आते रहते हैं। इसे सैद्धांतिक रूप से तो बहुत लोगों ने समझाया है, लेकिन यदि व्यवहारिक पक्ष देखा जाए तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखते हैं कि जो बेल है, जैसे गुर्ज की बेल है, जिसे ग्रामीण भाषा में बौड़ी कहते हैं, वह किसी पोल या खंभे का सहारा पा जाती है तो वह बेल अपने नैसर्गिक गुण के कारण उस पोल या खंभे या स्तंभ पर चढ़ना प्रारंभ कर देती है और जहां तक उस पोल की ऊंचाई है, जैसे बिजली का खंभा, वह बेल वहां तक चढ़ती चली जाती है। यही दायित्व पिता का होना चाहिए। बहुत ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, बस एक शक्ति के समान स्थिर रूप से अपने संतान को सहारा दे और वह सहारा पा करके जिस प्रकार से बेल बहुत ऊंचाई तक बढ़ जाती है और उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसी तरह से संतान के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। अब दूसरी तरफ वहीं पर दूसरी बेल है, उसको पिता या संरक्षक का सहारा उस पोल या खंभे की तरह नहीं मिला तो वह बेल उतनी ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पाती है और ना उसमें उतनी लंबाई ही आती है। तो इस उदाहरण से हम सभी अभिभावकों को भी विचार करना चाहिए कि अपनी संतान को उस बिजली के खंभे के समान, पोल के समान सहारा देना चाहिए और वह संतान उसमें सहारा पाकर के बेल की तरह, उस बौड़ी की तरह अत्यधिक ऊंचाई को प्राप्त करेगी और उसमें स्वाभाविक रूप से लंबाई भी आ जाएगी। और संग रहने से ही गुण दोष होते हैं। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से, साथ साथ रहने से गुण और दोष आते हैं। अब गुण और जो दोष आते हैं, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे व्यक्ति तो एक ही है और वह जिस संग में रहता है वैसे ही उसके अंदर गुण आते हैं। अब एक शब्द आता है संग और साथ, ये ज्यादातर एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन आप ध्यान से विचार करें तो संग का अर्थ है जब हम किसी के साथ मन से रहते हैं,
जब मन और मन मिल जाए तो इसको संग कहते हैं। और जब भौतिक रूप से साथ साथ रहते हैं, मन तो नहीं मिलता है, तो इसे साथ कहते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं संगी साथी। मन मिल जाए तो संगी, और शरीर से साथ साथ हैं तो वो साथी। अब एक उदाहरण है कि किस तरह से जो संग है वह प्रभावित करता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति गुंद गुण तीन, जैसे संगत बैठिए तैसे ही फल दीन। अब स्वाद का बूंद यहाँ संतान है, और समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उच्च गुण के हैं, मध्यम गुण के हैं, निम्न गुण के हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, स्वाति का बूंद एक ही है, लेकिन जब वह केला के संपर्क में आता है, केले के वृक्ष पर, पौधे पर स्वाति का बूंद गिरता है, तो वह कपूर में परिवर्तित हो जाता है। और जब यही स्वाति का बूंद सीप के, समुद्र में जो सीप है उसके मुंह में गिरता है, तो वह मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही स्वाति का बूंद जब सर्प के मुंह में पड़ता है तो वह विष बन जाता है। अब स्वाति का बूंद तो एक ही है, लेकिन संग अलग अलग हुआ, और इस तरह से संग के कारण उस स्वाति के बूंद में तीन रूप आए, एक कपूर के रूप में, एक मोती के रूप में, और एक विष के रूप में। अब जब आप अपने संतान को, अपने बच्चे को समझाते हैं, तो कुछ बच्चे बताते हैं, पिताजी, माताजी, मैं आपकी बात मानता हूं, और जिसके साथ मैं रहता हूं मैं उसके अवगुणों को भी जानता हूं, लेकिन उसके अवगुण हमारे अंदर समाहित नहीं होंगे। ये बच्चे का कथन है। लेकिन आप बच्चे को समझाइए और बताइए, और ये पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है कि काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाय, एक लीक काजल की लागी हु पै लागी है। सयाना व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी यदि कुसंग के साथ चला जाता है तो कुछ न कुछ कुसंग के गुण आ ही जाते हैं। अब कुसंग और सत्संग ये संगत के दो भाग हो जाते हैं। जब हम कुसंग, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते हैं, और कुसंग का प्रभाव तो इतना अधिक है कि बुध नहीं करे नीच कर संगा। जो ज्ञानी लोग होते हैं वह नीच का साथ नहीं करते हैं, क्योंकि जो नीच का स्वभाव है वह अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। जैसे एक उदाहरण है कि आग का अंगार है, अगर वो जलता है, जल रहा है, तप्त है, आप उसको स्पर्श करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। और यदि वह ठंडा हो गया और तब आप उस कोयले को अपने हाथ में लेते हैं तो वह आपके हाथ को काला कर देगा। और संग का कितना प्रभाव है कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और कीचह मिले नीच जल संगा। रज धूल वही है, लेकिन जब वह पवन के संयोग में आती है तो वह ऊंचाई को प्राप्त करती है। और जब जल का जो गुण है उसका स्वभाव है नीचे की ओर, देखिए कोई अपना स्वभाव नहीं बदलता है। पवन का स्वभाव है ऊंचाई की ओर बढ़ना, और जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना। और इस तरह से आप देखते हैं कि रज वही है, धूल वही है, लेकिन जब वह पवन के साथ में है तो ऊंचाई को प्राप्त करती है। और जब वही रज जल के संयोग में आती है
तो जल के संयोग से बनकर के नीचे आती है और कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये संग का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है। और जो संग है इसे सैद्धांतिक रूप में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसे जब आप व्यवहारिक रूप में भी देखेंगे तो भी इसके बड़े अच्छे उदाहरण मिलते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी आज जब देखते हैं तो एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं कि जो कुसंग है इसका संग ही बहुत ही भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे अधिक भयानक होता है और यह व्यक्ति के पैरों में बंधे हुए चक्की के समान होता है जो उसे हमेशा अवनति के गर्त में गिराता रहता है। और जो सत्संग है वह गिरे हुए व्यक्ति को, जो गर्त में गिरा हुआ व्यक्ति है, उसे सहारा देने वाले बाहु भुजा के समान काम करता है। और ये व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि ये जब आप कुसंग और सत्संग है इनके संदर्भ में चर्चा करते हैं, आप देखेंगे कि आप यदि अपने समारोह में किसी ऐसे व्यक्ति को आप आमंत्रित कर रहे हैं जो निम्न स्वभाव का है, तो व्यक्ति करता क्या है, एक तो आप उसको बुलाना नहीं चाहते हैं लेकिन विवशतावश बुला रहे हैं, तो वह अपने साथ और भी अपने ही तरह के कुसंगी व्यक्तियों को ले आता है। ये देखिए कुसंगी व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है। जीवन में भी जब अवगुण एक आ जाता है तो वह अपने साथ और भी अवगुणों को ले आता है। काम अगर आ गया तो क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, मद आ जाएगा, मत्सर आ जाएगा और अनायास आ जाएंगे। और ये जो अवगुण हैं अगर आप इन्हें भेजना भी चाहते हैं तो ये सरलता से जाते नहीं हैं और ये वहां पर रहना चाहते हैं। इसी तरह से यदि समारोह में आप एक निम्न व्यक्ति को बुला लिया है तो वह अपने साथ कई अन्य लोगों को भी, वैसे ही लोगों को ले आता है। आप चाहते हैं कि वो चले जाएं, यथाशीघ्र समारोह से चले जाएं, लेकिन आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो समारोह में उपस्थित रहते हैं। अब सद्गुणों की क्या विशेषता है? सद्गुण बड़ी कठिनाई से आते हैं और यह एक साथ नहीं आते हैं। आप सब सज्जनों को, चार को बुलाइए समारोह में तो मुश्किल से एक सज्जन पुरुष आते हैं। और विशेषता देखिए, ये ज्यादा देर समारोह में रहते नहीं हैं। यदि वह थोड़ी देर रुके और दूसरा सज्जन पुरुष आया तो वो चले गए। सद्गुणों में भी यही विशेषता देखी जाती है। सद्गुण आते नहीं हैं। सत्य ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। अब सत्य का गुण आ गया तो आपकी मृदुभाषिता और सहनशीलता, क्षमाशीलता ये चली जाती है। अब अवगुण की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इनमें एकता बहुत पाई जाती है। ये एक साथ रहेंगे, देर तक रहेंगे, चाहे व्यक्ति हो दुर्गुणी और चाहे दुर्गुण हो। और सद्गुणों में ये देर तक रुकते नहीं हैं और एक साथ नहीं रहते। तो इस तरह से जब आप देखते हैं, और कुसंग इतना ही नहीं है, भगवान राम ने तो बहुत ही स्पष्ट किया कि नर्क सबसे खराब स्थान है, लेकिन विभीषण जी को संबोधित करते हुए कहा कि यदि नर्क और दुष्ट के संग में कह दिया जाए आप किस स्थान का चयन करेंगे, तो भगवान श्री राम ने कहा कि बरु भलु बास नरक करता ता और दुष्ट संग जन देई विधाता। नरक का निवास श्रेष्ठ है लेकिन दुष्ट का साथ श्रेष्ठ नहीं है। दुर्जना परिहर्तव्य, दुर्जन व्यक्ति का हर तरह से परित्याग कर देना चाहिए। और जो दुष्ट लोग होते हैं
यह इनकी जो विनम्रता है वह भी बड़ी कष्टकारी होती है, क्योंकि कहा गया है कि नवन नीच कै अति दुखदाई, जीव अंकुश धन उरग बिलाई। नीच लोगों की जो विनम्रता है वह भी कष्टकारी होती है। उदाहरण क्या दिया है? जीव अंकुश धन उरग बिलाई, ये रामचरितमानस की चौपाई है। जीव अंकुश, अगर अंकुश हाथी को नियंत्रित करने के लिए जो महावत अपने हथियार का प्रयोग करते हैं, उसको अंकुश, जब वो झुकता है तो हाथी के चुभ जाता है। धनुष अगर झुकता है तो बाण उससे निकल जाता है। उरग, सर्प जब भी डसता है तो अपना फन नीचे करके ही वो डस सकता है। और बिल्ली भी जब अपने शिकार को पकड़ती है तो अपना सर नीचे कर लेती है। और नीचों का क्या स्वभाव है? जिनसे नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमे हति ताहि न सावा। ये नीच लोगों का स्वभाव है। ये जिससे प्रशस्ति पाते हैं, इनका पहला कार्य जिसने उनको सहारा दिया उसी को ये नष्ट कर देते हैं। और जो सज्जन होते हैं उनका सत्संग जब मिलता है तो कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे गुणों वालों के साथ हैं? निश्चित रूप से आपके अंदर विवेक जैसे गुणों की जागृति होगी। विवेक का क्या स्वभाव है? विवेक सत और असत में अंतर करता है। और सत क्या है? संवेदनशीलता, सत्यता, सहनशीलता, उदारता, दान, क्षमाशीलता। जब ऐसे गुणों का प्राकट्य आपके अंदर हो तब आपको समझना चाहिए कि हम अच्छे गुणों वाले व्यक्ति के संसर्ग में हैं। सत्संगत का देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। पारस धातु को धातु सुहाई, एक उदाहरण है कि पारस और लोहा जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पारस अच्छे गुणों वाला है और कुधात लोहा निम्न गुण वाला है, लेकिन ये लोहा भी स्वर्ण में बदल जाता है। अब बहुत लोग कहते हैं ये मिथकीय कहानी है, ऐसा तो हमने देखा नहीं है, केवल सुना है, हम इस पर कैसे विश्वास कर लें? कहने वालों का जो तर्क है वह भी तर्क सम्मत है। लेकिन एक उदाहरण आपके सामने हम रख रहे हैं व्यवहारिक जीवन का, और उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि सत्संग का कितना व्यवहारिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं कि परे क्षुद्र जल गंगा में वहो होत पुनि गंग। छोटी छोटी नदियों का जल जब गंगा नदी में मिलता है तो मिलने के बाद वह जो निम्न गुण वाला जल है वह भी गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। अब इससे अच्छा और उदाहरण आपके सामने क्या रखें? और उस क्षुद्र नदी के जल को, छोटी नदियों के जल को भी हम गंगा जल मान करके आचमन करते हैं, पान करते हैं, स्नान करते हैं, और उस छोटी नदी के भी जल को हम गंगा जल ही मानते हैं। तो ये छोटी नदी का जो जल है पवित्र गंगा नदी में मिलकर के वह गंगा जल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। और सत्संगत का कितना सुंदर प्रभाव है ये महाराजा भरथर ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, और आप भी अनुभव करते हैं कि सत्संगत का प्रभाव कितना पड़ता है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापम मा करोति चेता प्रसादयतु देच्युतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करति पुंसाम। हृदय की जड़ता को दूर कर देती है, वाणी को सत्यता से सींच देती है, मान प्रदान करती है, पाप से दूर करती है। सत्संगत क्या क्या नहीं करती। एक उदाहरण देकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा
आप देखते हैं कमल के पत्ते को देखते हैं और उसमें जो उसके कण या जल की बूंदें पड़ जाती हैं तो वह जल की बूंद दूर से देखने पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर मोती के समान दिव्यमान प्रकाशित होने लगता। ये भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वह सामान्य जल भी कमल के पत्ते का संपर्क पाकर के मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा गुण और अवगुण को ध्यान में रख करके ही व्यक्ति के संग और साथ में रहना चाहिए और इसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नमस्कार।